हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये प्रश्न यूपी बोर्ड के पिछले वर्षों में आ चुके हैं। यह कक्षा 10 से संबंधित है। आइए बारी बारी से देखते हैं कि विज्ञान विषय में कौन कौन से भौतिक विज्ञान के प्रश्न आए हैं। पहला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, फिर है 0 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, तीसरा है अनंत पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। चार ऑप्शन है लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में और बैंगनी रंग में। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, बैंगनी रंग में। तीसरा, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। चार ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, चौथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ जो ऑप्शन है दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? विद्युत जनित के द्वारा होता है। अगला देखते हैं। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे है चार ऑप्शन, 2.2 ओम, 484 ओम, 2200, 48.4 ओम। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है 484 ओम, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। चार ऑप्शन, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सभी। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, चार ऑप्शन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तीसरा है सघन व विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, चौथा है दोनों माध्यम एक ही हो। यहाँ जो पहला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि प्रतिरोध R हो तो R1/R का अनुपात का मान होगा। यहाँ चार ऑप्शन है, 1/4, 4, 16, 1/16। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है 1/16। अगला, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। चार ऑप्शन है, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वानोमीटर से या ऊर्जा मीटर से। तो वैद्युत धारा का मापन अमीटर से करते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, यहाँ चार ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सही है। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। चार ऑप्शन है, लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, तीसरा अनंत पर, चौथा लेंस के प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है अनंत,
ये सही है इस प्रश्न के लिए। अगला देखते हैं, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 4 ऑप्शन है, वोल्ट, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, चौथा ऑप्शन सही है। विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा या विद्युत मोटर द्वारा। तो तीसरा जो ऑप्शन सही है, अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन करते। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दूसरा है दर्पण के पीछे, तीसरा है अनंत पर, चौथा है ध्रुव पर। तो तीसरा ऑप्शन अनंत पर, यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। पहला ऑप्शन हीरा में, दूसरा जल में, तीसरा कांच में, चौथा केरोसिन में। तो हीरा में ये ऑप्शन सही है। अगला, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। यहाँ 4 ऑप्शन, 1/5 ओम, 20 ओम, 2.5 ओम और 1 ओम। तो चौथा जो ऑप्शन 1 ओम हो, ये सही है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन है, वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। 4 ऑप्शन है, जल में, हीरे में, कांच में, तारपीन के तेल में। तो दूसरा जो ऑप्शन हीरे में, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। यहाँ पहला जो ऑप्शन है अवतल लेंस, वो सही है। चुंबकीय बल रेखाएं, 4 ऑप्शन है, सदैव समांतर होती हैं, दूसरा एक बिंदु पर मिलती हैं, तीसरा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चौथा है परस्पर काटती हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सही है। अगला, यदि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए है अनुप्रस्थ परिक्षेप का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध कौन है? तो ऑप्शन पहला सही है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दर्पण कैसा होगा? 4 ऑप्शन, समतल है, उत्तल है, अवतल है और समतल या उत्तल। तो यहाँ जो ऑप्शन चौथा है वो सही है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। 4 ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर, अनंत, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है अनंत, ये सही है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिया गया है 4 कूलाम, 1 कूलाम, 6 कूलाम और 8 कूलाम। तो 4 कूलाम ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। जो पहला जो ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। 4 ऑप्शन है, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन पहला उत्तल सही है। एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है 3, ये सही है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली
विद्युत धारा का मात्रक है। तो चार ऑप्शन है एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। यहाँ पहला ऑप्शन एम्पियर ये सही है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियमों से किया जा सकता है। चार ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस प्रश्न के लिए चौथा ऑप्शन सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। चार ऑप्शन है, पहला है आभासी उल्टा व छोटा, दूसरा ऑप्शन है आभासी सीधा व बड़ा, तीसरा ऑप्शन है आभासी सीधा व छोटा, चौथा है आभासी उल्टा व बड़ा। तो तीसरा ऑप्शन सही है, आभासी सीधा व छोटा। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चार ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, नेत्र लेंस पर। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है, रेटिना के पीछे। अगला देखते हैं, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है, एक संबंधे दो, एक संबंधे चार, चार संबंधे एक, दो संबंधे एक। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है एक संबंधे चार, इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है। विद्युत बिजली के बल्ब का तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं किसका बना होता है। चार ऑप्शन नाइक्रोम, स्टील का, टीन का, टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। इस प्रश्न के लिए दूसरा ऑप्शन है 0.5 एम्पियर, ये सही। देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 एम है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो चार ऑप्शन है 0.2 डी, -0.2 डी, 2 डी और 5 डी। इसमें जो है -0.2 डी ये ऑप्शन सही है। आपके घर के टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 mA पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पे इसके लिए पहला ऑप्शन सही है। प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम से सबसे अधिक होगा। किस माध्यम सबसे अधिक होगा प्रकाश का वेग। चार ऑप्शन, वायु, जल, कांच और निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। चार ऑप्शन है, काला, नीला, बैगनी और हरा। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ चार ऑप्शन है, 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए दूसरा जो ऑप्शन सही है 16 सेंटीमीटर। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। पहला ऑप्शन एक सरल रेखा, दूसरा वृत्त है, तीसरा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसके लिए पहला ऑप्शन सही है, एक सरल रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है। चार ऑप्शन है, शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, सदैव स्थिर। तो अधिकतम। लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। यहाँ चार ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। इसके लिए पहला ऑप्शन सही है 25 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 और 80। 10 सेंटीमीटर ये ऑप्शन सही है। प्रतिरोध का मात्रक है, 4 ऑप्शन है, कूलाम, ओम, जूल, ओम मीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चौथा ऑप्शन सही है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक माइनस सेंटीमीटर है। दर्पण है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, तो यहाँ दोनों अवतल होंगे, ये ऑप्शन सही है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R अपान R डैश का मान होगा 4 ऑप्शन 1/25, 1/5, 5 और 25। तो यहाँ 5 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान। 4 ऑप्शन बहुत कम हो जाता है, दूसरा है परिवर्तित नहीं होता, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता। 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 50 वाट, 25 वाट, 100 वाट और 40 वाट। तो ये जो आपका दूसरा ऑप्शन 25 वाट, ये ऑप्शन सही है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, आभासी और सीधा, ये ऑप्शन सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। इसके लिए ऑप्शन दूसरा सही है, 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। निम्न परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ 4 ऑप्शन सही है, 2.5 ओम, 1.5 ओम, 1 ओम, 2 ओम। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 1 ओम होता। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसमें रखना होगा। 4 ऑप्शन है, उसमें से चौथा ऑप्शन सही है। क्या है, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में, ये ऑप्शन सही है। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। 4 ऑप्शन है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 4 ऑप्शन है, वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट, सेकेंड। तो चौथा ऑप्शन सही है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। यहाँ 4 नियम दिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में। ऑप्शन है, मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या ओम का नियम। तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है
उसकी फोकस दूरी होगी। 4 ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन 100 सेंटीमीटर सही है। अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। 4 ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। एक क्या एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन है सरल रेखा, वृत्त है, अर्धवृत्त है, लगातार दिशा बदलती रेखा। इसमें से पहला ऑप्शन है सरल रेखा, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। 4 ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, केवल उत्तल। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर, यह तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन द्वारा, दूसरा है प्रोटॉन द्वारा, तीसरा न्यूट्रॉन द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, VI। अगला देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति होगी, 4 ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से दूर, चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच। ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 2.5 है। तो यह लेंस होगा। 4 ऑप्शन है 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, चौथा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगला देखते हैं। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। 4 ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, अनंत पर। अगला चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। बैगनी है, नीला है, काला और सफेद। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला देखते हैं प्रश्न। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में अभिष्ट संबंध होगा। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है R बराबर 2F, ये ऑप्शन सही है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 25 सेंटीमीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो चौथा है 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल के, ये ऑप्शन सही है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो वो है क्या? ऑप्शन अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम, चौथा ऑप्शन सही है। अगला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन है जनित्र, अभिनेत्र, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, पक्षमाभि द्वारा, सिलियरी मसल के द्वारा। यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा 45 गुणे 10 पे घाते 3 जूल हो, तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें ऑप्शन है 120 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसका ऑप्शन है दर्पण के पीछे।
अगला प्रश्न, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। यह ऑप्शन तीसरा सही है, करणी में 1/5। अगला प्रश्न, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ये आपका चित्र बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन है -1 वोल्ट। अगला, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन पहला सही है, 6 सेंटीमीटर। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री। ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। 4 ऑप्शन है, लेंस के फोकस पर, लेंस से दूर 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच, चौथा है 2f से अनंत के बीच। ये जो चौथा ऑप्शन सही है, 2f से अनंत के बीच। अगला, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए और हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा बैगनी रंग के। इस तरह बच्चों हमने कक्षा 10 के विज्ञान के तहत भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का देखा। ये प्रश्न पिछले वर्षों में आए हुए थे। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।